चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हम शुरू किया है कक्षा 9वीं की अध्याय 6, जिसमें हमने शुरू किया है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के बाद हम लोग ने संगत कोण पढ़ रखा है, एकांतर कोण पढ़ रखा है। तो चलो आज हम लोग संगत कोण को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि ध्यान दो, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा में क्या संगत कोण के गुण। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कोण क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को जरूर पता होगा कि संगत कोण क्या होता है ना। चलो मैं एक बार, अगर नहीं पता मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ संगत कोण क्या होता है ना, फिर आपको याद आ जाएगा। देखो मैंने बताया था कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, और सभी कोई सोचता है कि हम अपने दोस्त के पास बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो आप लोगों के बीच में आकर बैठ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि हम और हमारा दोस्त के बीच में कोई एक दूसरा पर्सन बैठ गया, दूसरा व्यक्ति बैठ गया या दूसरा स्टूडेंट बैठ गया, यानी हम और हमारा दोस्त के बीच में कोई दूसरा पर्सन है, इसलिए हम दोनों हो गए संगत दोस्त। क्या हो गए? संगत दोस्त। यानी अगर दूसरी भाषा में समझे तो मान लो कि अगर हम 1 नंबर वाली सीट पे बैठे हैं तो मेरा दोस्त कितनी नंबर वाली सीट बैठेगा? 3 नंबर वाली सीट पे। ठीक है। ठीक उसी बार ये भी तो यही सोच रहा होगा कि हमारे बीच में एक और दोस्त बैठ गया, कोई दूसरा बैठ गया, तो बोलेंगे क्या ये हमारा हो गया संगत दोस्त। अब इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए बोलोगे सर ये अगर 2 नंबर वाली सीट पे बैठा है तो ये कितने नंबर वाली सीट पे बैठा है? 4। तो ये था हमारा संगत दोस्त, संगत कोण। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत कोई याद आने लगा होगा, है ना। चलो अब देखो, हाँ अब देखो इसी को ना हम लोग किसके साथ पढ़ने वाले हैं? इसके गुण। कौन से गुण है एक एक करके देखते चलते हैं ना। चलो गुण में क्या है ध्यान दो। तो देखो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार के बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे पास दो रेखा, कैसी रेखा है? देखो एक रेखा ये है हमारे पास, ये रेखा एक है हमारे पास, और ये रेखा कैसी है? तो एम रेखा और एन रेखा जो है, देखो ये दोनों क्या है? समांतर है। समांतर कहने का मतलब क्या है? एम, समांतर कहने का मतलब क्या है? एम जो है वो समांतर है एन के, मतलब ये वाला जो रेखा है वो इस रेखा के क्या है? समांतर है। इस रेखा का क्या है? समांतर है। ठीक है। तब समांतर होता है तो इससे बने संगत को बराबर होते हैं। अब ये बताओ हमें यहाँ पे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वन कोण वन का संगत कोण क्या होगा, बताइए। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल वन का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो हम जहां बैठेंगे हमारा दोस्त एक सीट छोड़ के अगला सीट पर बैठना चाहिए, है ना। ये तो देखो, तो अगर हम बोलेंगे सर वन यहाँ पे है तो अगला वाला को छोड़ के अगला वाला क्या हो जाएगा? ये मेरा दोस्त होगा, यानी इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा सर? 5। तो पहले हमने बताया था कि ये दोनों संगत कोण युग्म होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर होते हैं। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो ये दोनों बराबर भी होते हैं। आगे समझ में? तो ये इसका पहला गुण। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे बोले कि बताइए एंगल 8 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कौन सा होगा? एंगल 8 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कौन सा होगा? ध्यान से हम जहां पे हैं उसके आगे वाले को छोड़ के उसके आगे वाला, है ना। ऐसे हम मान लो कि जहां पे वहां से स्टार्टिंग करो पहला पोजीशन, तो उसके आगे वाले को छोड़ के उसके आगे वाला देखना, है ना। बताओ 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 जल्दी कौन सा है सर? देखो एंगल 8 का देखो ये हो गया, तो अगला वाला कौन सा है? ये छोड़कर इस पे आ गया, तो कौन सा हो जाएगा सर इसका? 4। क्लियर है? चलो ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं हम लोग। बताइए नेक्स्ट है एंगल 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 किस एंगल के बराबर होगा? उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 जो भी है उसके आगे वाले को छोड़ो, उसके आगे देख लो, सिंपल। आपको संगत दोस्त याद है ना कि मैं आप लोगों के बीच में कोई एक बैठ गया है, वही बात यही है कि संगत को क्या है कि जो भी आप एंगल ले रहे हो उसके अगले वाले को छोड़ना है, फिर उसके अगले वाला क्या हो जाएगा? आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो देख लेते हैं कौन सा मैंने बोला। एंगल 2 सर, एंगल 2 देखो ये वाला है,
ये वाला एंगल 2। तो चलो आप बोलोगे सर दो कंडीशन हो सकता है, क्या सर ऊपर जाएंगे, तो सर इसके आगे कोई एंगल है, कोई कोण है सर, नहीं है, तो ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे जाएंगे सर, नीचे आते हैं सर, देखो नीचे सर हम 5 को छोड़ेंगे, इसके आगे वाला देख लेंगे कौन सा है सर, इसके आगे वाला 6। अब एकदम आपको सही से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, 7 का संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ध्यान से, सौरभ पांडे नाम से बच्चे जान के ध्यान से सही से आंसर कीजिए आप। हाँ, 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ग्रेट, सिंपल सर। 7 का है सर यहाँ पे, तो इसके आगे वाले को छोड़ना है, फिर इसके आगे वाले को देखना है, एक छोड़ के आगे बढ़ना है ना। चलो क्या होगा, 7 का हो गया सर 3। तो इसमें ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बताया था जब हम समांतर कोण पढ़ेंगे, समांतर रेखा वाला पढ़ेंगे तब आसानी से सीख लेंगे। तो यहाँ सीख लिया है कि जब सर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो जो संगत कोण के युग्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उस समय देखो मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला था, मैंने सिर्फ बताया था ये युग्म है, ये दोनों संगत कोण होते हैं। अब मैंने बताया क्या, इक्वल भी होते हैं। कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। उम्मीद करते सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करो। हो गया? अब देखो इसमें कितना आसानी से, बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छा खासा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और बनाने के लिए आप ट्राई करना है ना। चलो सबसे पहले आप ये बताओ, मान लो एक ये हो गया हमारा, ये दोनों हो गया समांतर रेखा, जैसे कि ये मान लो एल, ये मान लो एम, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। दोनों क्या है, समांतर रेखा। चलो दोनों क्या है, समांतर रेखा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस कोण को मैंने मान लिया x डिग्री और इसको मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री। तो बताइए x डिग्री का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? बताइए x डिग्री का वैल्यू कितना होगा? बहुत बढ़िया, आराम से आंसर कीजिए, आराम से सोचिए, पहले सोचिए। हाँ सोच के आंसर दिया। अच्छा जो बच्चे 45 डिग्री बताने बताएंगे क्यों 45 डिग्री होगा? हाँ जो भी बच्चे 45 डिग्री बता रहे हैं बच्चे बताएंगे क्यों 45 डिग्री होगा, ये बताइए। अच्छा 90 डिग्री होगा, चलो अच्छा क्यों 90 डिग्री होगा ये बताइए। हाँ क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। सर सिंपल सर बताओ, हमें इसको दिखाना ना। चलो हम 45 से देखते हैं सर। हमने संगत कोण, चलो मैंने सिखाया ना, संगत कोण बोलो या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलो? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलो। संगत कोण बोलो या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलो, क्या होता है संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल? हमने क्या सीखा, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या सीखा है कि सर मान लो अगर हम 45 डिग्री को ले रहे, देखो तो इसके अगला वाला कोण कौन सा सर, ये वाला, तो यहाँ तो कोई कोण है ही नहीं, फिर इसके अगला वाला ये कोण हो गया। तो यानी सर हम देखेंगे संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एक्स किसके बराबर हो गया सर, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार ये दिया गया हमारे पास 45 डिग्री, है ना, और हमें इसका वैल्यू पता करना है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? y डिग्री का वैल्यू क्या होगा? y डिग्री का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री? सिंपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री? y डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आसान सा है सर। सर देखो इसमें भी वही सर, संगत कोण, देखो मान लो ये कोण है तो इसके अगला वाला कोण कौन सा कोण है, ये, इसको छोड़ के फिर अगले वाला कोण देखो ये मिल रहा है सर, यानी y डिग्री भी किसके बराबर हो जाएगा सर, 45 डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से, है ना। चलो अब एक अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ इस कोण का मान क्या होगा? इसको मैं अगर जेड डिग्री बोल रहा हूँ, बताइए जेड डिग्री का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड डिग्री? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा, है ना। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड डिग्री? या जो भी बच्चे, हाँ आराम से, जो भी आप बता रहे हो उसका आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन भी देते हैं साथ में, या कॉपी भी दिखा सकते हो, मैंने कैमरा ऑन रखा है तब आप कॉपी में बना दिखा सकते हो, है ना।
चलो मैंने कैमरा ऑन रखा है, आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो। चलो जो बच्चे 45 डिग्री बता रहे हैं, या ग्रेट, देखो सिंपल। हाँ सर देखो, हमने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, याद है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। देखो सर, हमने सीखा था कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री का। तो हम बोलेंगे सर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये एक सीधी रेखा है ना, ये एक सर सीधी रेखा है, देखो ये एक सीधी रेखा है सर, जिसमें सर ये देखो 45 डिग्री, और ये देखो सर जेड डिग्री, दोनों एक ही सीधी रेखा पे तो आ रही है ना। हम देखो, तो ये इन दोनों मिलकर क्या होगा सर, जेड डिग्री प्लस 45 डिग्री मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्या हो जाएगा, मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री बराबर। तो यहाँ से जेड डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, घटा दो। तो 180 में से 45 को घटा देते हैं, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और यहाँ बच्चा आपके पास देखो 7, 7 में से 4 गया 3, क्या कितना कितना हो गया सर, 135 डिग्री। आया समझ में, आया समझ में। मतलब कि अगर हमें एक एंगल दिया हो तो उससे हम सभी एंगल पता कर सकते हैं, है ना। अगर हमें एक एंगल दिया हो तो हम सभी एंगल पता कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, फिर से बता दो, चलो फिर से बताते हैं। हाँ पूछा करो बाबू, पूछा करो, इसी तरह पूछा करो। देखो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इसी तरह पूछो, मुझे अच्छा लगा कि हाँ आप लोग पूछते हो, पूछोगे तो बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। देखो हमें पूछा गया सर क्या, जेड डिग्री के वैल्यू, देखो इसको जेड डिग्री के वैल्यू पूछा गया, क्या जेड डिग्री वैल्यू पूछा गया। देखो तो शिवेंद्र नाम से जो भी बच्चे जान के देखो, ध्यान से देखो बाबू, हमने क्या सीखा था अभी कुछ दिन पहले, कि जब हम एक सीधी रेखा बनाते हैं तो इस सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है बताइए। हमने सीखा था सर, एक सीधी रेखा पे टोटल बनता है 180 डिग्री। तो वो सीधी रेखा कैसी भी हो सकती है, जैसे कि देखो ये भी तो आप बोलोगे सर क्या एक सीधी रेखा है, देखो ये भी तो क्या बोलोगे आप, एक सीधी रेखा है, यानी इस पे भी कितना डिग्री कोण बनेगा सर, 180 डिग्री का। देखो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री कोण बनेगा, यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री कोण बनेगा, यही बोलोगे। टोटल क्या बोलोगे, 180 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन सर यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो 180 है ना, तो यहाँ पे सर हम देखेंगे, देखो ऐसे दिख रहा है कि सर यहां से दिख रहा है सर ये 45 डिग्री, है ना, और ये दिख रहा है सर हमें जेड डिग्री। तो हमें जेड डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो बताइए। हमने सीखा है कि सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 180 डिग्री होता है सीधी रेखा पे, तो हम जेड डिग्री का वैल्यू निकालना क्या करेंगे, जेड डिग्री जोड़ 45 डिग्री का मान किसके बराबर होना चाहिए सर, 180 डिग्री के बराबर। अब आपको समझ में आ गया होगा, शिवेंद्र यादव नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, समझ में आया बाबू आपको। अब आराम से देखो, यहाँ जेड डिग्री मान निकाल लेंगे। देखो 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री कितने के बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर। आगे समझ में। हाँ शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जाने बाबू, समझ में आप कैसे किया मैंने। हाँ एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण। तो एक 45 से तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, है ना। चलो ग्रेट, आगे समझ में। तो यहां से आपको एक तरीका क्या पता चला, कि अगर आपको एक समांतर रेखा दिया गया हो, अगर उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो, तो कोई भी एक एंगल दो, तब सभी एंगल निकाल सकते हो, है ना। चलो सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे, है ना। चलो जैसे कि उससे पहले आप क्या करो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो इस क्वेश्चन आंसर करो, ध्यान से बनाना, जल्दीबाजी मत करना, है ना। चलो क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना, ध्यान से सोचना है फिर बनाना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, चलो ध्यान से सोचना है फिर बनाना, आराम से बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बता रखा है, कि अगर आप एक कोण का वैल्यू निकाल लोगे, दिया रहेगा, तब सारे कोण का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। चलो आराम से बताओ, आराम से बताओ, हाँ आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक आप सीधी रेखा वाला बस याद रखना। हाँ देखो कुछ बच्चे आंसर जो है सही भी कर रहे हैं, ग्रेट। हाँ बस आप एक सीधी रेखा वाला याद रखना, आप सही कर दो। हाँ सीधी रेखा वाला याद रखोगे सही कर दो। बताओ कैसे आया वो। अच्छा कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहेगा, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करना जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है। हाँ चलो एक बच्चे ने बोला, बहुत बच्चे बोलना चाहिए, अभी तो एक ही बच्चे ने बोला, चलो कोई बात नहीं। चलो ज्योति प्रकाश नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, हाँ आप माइक ऑन करो, बताओ क्या करना चाहिए बाबू हमके। क्योंकि ज्योति सर जी जो एक्स के पास वाला जो एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो भी 55 हो जाएगा।
हाँ चलो, मतलब मैं 55 थोड़ा डिग्री। हाँ, सारे बच्चों को बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि हम एक मतलब मान लो हम जिस सीट पे बैठे हैं उसके आगे वाला छोड़ के उसके आगे वाला, है ना। तो मान लो ये अगर 55 डिग्री है तो इसके आगे वाला कोण कौन सा है, ये वाला है कोण, इसको हमें छोड़ इसे देना है, इस वाला कोण को नेक्स्ट लेना है ना। एंगल 55 डिग्री। तो ये कौन सा कितना डिग्री हो जाएगा, 55 50 डिग्री। डिग्री। चलो अब फिर क्या एन करना एक है, लाइन पे लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है, हमारा रैखिक युग्म बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या लीनियर पेयर बनेगा कैसे सर, एक सीधी रेखा पे एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। बताइए क्या करेंगे बाबा जी, आगे बताइए क्या करेंगे। 55 एंगल 55 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 ग्रेट, बहुत डिग्री। बढ़िया। तो सर ये देखो 155 डिग्री हो गया और हमें इसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर का कितना सम होता है 180 डिग्री, तो ये सर 180 डिग्री के बराबर। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तब क्या करेंगे, 180 में से हम 55 डिग्री को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और एक का एक कितना आ जाएगा 125। बहुत बढ़िया। चलो 125, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। उम्मीद और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो देखो, अब मेरा यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करें। अब देखो मेरा यहाँ पे ये प्रश्न था कि अगर हमें कोई भी एक एंगल मिल जाए तो हम सभी एंगल निकाल सकते हैं, कैसे। चलो ध्यान दो, जैसे कि हमने सीखा है कि सर अगर ये दो रेखाएं, दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इससे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इससे सामने सामने वाला एंगल जो है बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो 125 के सामने वाला ये वाला एंगल है, तो क्या हुआ, ये भी 125 डिग्री हो जाएगा, है ना। सर ये 55 तो इसके सामने वाला कौन सा, ये 55 डिग्री हो जाएगा, होगा। सर देखो ये 55 डिग्री तो इसके सामने वाला ये है, देखो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये बताइए होगा कि नहीं, हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा है ना। चलो तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दो कि इसको मैं अगर बोलूं वाई डिग्री, तो बताओ वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हाँ जल्दी बताओ चैट्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का वैल्यू क्या है। बहुत ही सर कैसे, देखो सर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल को छोड़ के इस एंगल पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपने ये पढ़ रखा है अल्टरनेट एंगल, तो उसमें बताया था क्रॉस, क्रॉस, तो यानी वाई डिग्री का वैल्यू कहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, वाई डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री, सिंपल सा है। देखो तो ये 125 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये भी 125 डिग्री। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सर अगर हमें एक एंगल पता होता है तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, हमें एक एंगल पता होगा तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल राइट अप कर दो, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन पे। आराम से, बहुत जल्दीबाजी बस मत करना, आराम आराम से बनाना, बन जाएगा, सारे क्वेश्चन आसान है ना। आराम आराम से बनाओगे तभी बनेगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गड़बड़ होने के चांसेस है, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गड़बड़ होगा, है ना। आराम से बनाना, बन जाएगा। तो क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइमर टाइमर लगा दूं ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो बनाने का, है ना। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, हमें जल्दीबाजी नहीं करना, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है ना, हमें जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाना, आराम से। आराम से बनाइए, जल्दीबाजी नहीं कर, आराम से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का ही देखना था। देखो चलो कोई बात नहीं, बहुत बच्चों ने गलत किया, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दे, एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखो देखो ये बोलते हैं ज्यादा ज्ञान थोड़ा भारी पड़ जाएगा। देखो
हमने संगत कोण क्या पढ़ा था, देखो संगत कोण पढ़ा था, मान लीजिए मेरा सीट है, तो मेरा दोस्त कहाँ बैठा होगा, एक सीट छोड़कर। मेरा दोस्त कहाँ बैठा हुआ, एक सीट छोड़कर, मतलब ये वाला सीट खाली हो, है ना। चलो तो सेम वही बात है, कोण में देखो, तो देखो सर एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। तो हमें अगर संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो देखो अगर ये वाला एंगल लेंगे तो अगला वाला एंगल छोड़ना पड़ेगा, कोण छोड़ना पड़ेगा, फिर अगला वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो सर आप यहां से ये बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री, किसके हिसाब से सर, आसान सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा, संगत कोण के हिसाब से, है ना। कितना आसान भाषा में बताया था कि आपको मान लो ये आप हो, ये आपके दोस्त हैं, उसके बीच में एक सीट खाली रहेगा, ये इस पे कोई और आके बैठ गया, तो वो कहलाता है संगत कोण। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई आकर और बैठ गया, सिंपल मान लो क्या है, खाली रखो, तो क्या इस कोण के बाद एक कोण छोड़ के अगला कोण, क्या होगा, एक्स का मान कोई बात नहीं। हाँ जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा ना। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही करना, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आपको इसमें एक्स का वैल्यू बताना है। देखो क्या लिखा है इसमें, एक्स का वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है आपको, एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वाई दिया गया, ठीक है। आपको एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू बताइए। हाँ ये ना, चलो आपको एक्स का वैल्यू बताना है और कहां से बताना है, आपको आंसर करना है इसका पोल सेक्शन जाके। बताइए, हमें एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से आंसर कीजिए, आराम से। लास्ट 30 सेकेंड। चलो ग्रेट, आसान है ना, आसान था ना। चलो सिंपल है सर, एक सिर छोड़ दो, चलो 120 है ना, इसके अगले वाला क्या है, इसको छोड़ दो, ये वाला देखो, है ना, छोड़ देंगे, आगे वाला देखेंगे तो क्या होगा, एक सिर छोड़ के हमें आगे वाला पे जाना है, तो क्या होगा सर, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलो मेरा प्रश्न ये है कि बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री। चलिए बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हाँ, ये बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। वाई डिग्री का वैल्यू बताइए, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये वाई डिग्री, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर ये एक्स का मान 120 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, जल्दी बताइए सर, बच्चे जल्दी, क्या होगा। सिंपल है सर, सिंपल, देखो क्या होगा, देखो एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है ना। चलो, तो क्या होगा, सिंपल से देखो वाई डिग्री जो एक्स डिग्री मिलेगा कितना होगा, 120 डिग्री,
तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि y डिग्री जो होगा वो होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सर एक सीधी रेखा पे कितनी डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, तो y डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से होगा सर y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटा देते हैं सर, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री। कितना हो गया सर, 60 डिग्री। तो y डिग्री निकालने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, y डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे किसको निकालेंगे बोला था, x डिग्री को, है ना। तो ये भी ध्यान देते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। आसान था ना, आसान था ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो इसमें ध्यान देना, इसमें किसको निकालने के लिए बोला, देखो y डिग्री को निकालने के लिए बोला, तो मैंने जानबूझ के पहले उसमें सिखाया था कि आपको समझ में आ जाए। तो किसको निकालना है, y डिग्री को। बस जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो, बस जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो। का आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाकर करना, ठीक है। का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना, है ना। चलो मैं टाइम देता हूँ आपको, किसका निकालना है, y डिग्री का निकालना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूँ, किसका निकालना है, देखो ये y डिग्री इसका निकालना है ना। चलो निकालो आराम से, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, y डिग्री का निकालना है ना कि x डिग्री का, y डिग्री का निकालना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड। कैमरा ऑन कर देते हैं तो आप लोग कलाकारी दिखाने लगते हो, है ना। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें निकालना, देखो यहाँ पे y डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो चलो पहले हम x डिग्री का निकाल लें, है ना। देखो संगत को करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये वाला एंगल है तो इसके अगले वाले एंगल को छोड़ देंगे, ये वाला एंगल कितना डिग्री बराबर हो जाएगा, मतलब x कितने बराबर होगा, सब बोलेंगे x और x 115 डिग्री, x का मान हो गया। चलो अब सर हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, लीनियर पेयर पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री का, है ना। तो देखो सर ध्यान से, अगर ये हमारा 115 डिग्री है तो इसको निकालना है हमें, तो क्या करेंगे सर, y डिग्री जो 115 डिग्री मिलकर कितना होगा सर, 180 डिग्री। क्योंकि सर हम जानते हैं, देखो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो भाई ये 115 डिग्री और ये y डिग्री हो जाएगा सर हमारे पास, यहाँ से y डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, जो कि बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 115। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 65 डिग्री। ये कितना हुआ, ये हो गया 65 डिग्री। तो यानी y डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, y डिग्री का वैल्यू हुआ 65 डिग्री, है ना। अब चलो चेक करते हैं y डिग्री का वैल्यू 65 डिग्री किसमें दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। आया समझ में, या तो जल्दी देखो इस ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना जल्दीबाजी में ही गलत होता है, बाकी बच्चे सबको आता है लेकिन वो जल्दीबाजी में आंसर गलत करते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, जिनका गलत है कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करो कि आंसर गलत सही हो, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसका नाम है, चलो इसमें निकालना है एक्स का वैल्यू, किसका निकालना, एक्स का वैल्यू। ध्यान से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गड़बड़ होगा। अगर आपको संगत कोण का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लो। अगर आपको संगत कोण का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो फिर देखते हैं, आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो बनाओ आराम से। क्वेश्चन बहुत 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 आसान है। हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ये है x, इसका वैल्यू निकालना है।
है ना। चलो, जल्दीबाजी करोगे तब गलती होगा, ठीक है, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे एकदम सही होगा, है ना। चलो आराम से बनाओ। चलो और 10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन आंसर सही करो। चलो जल्दी जल्दी करो, आराम से बोलो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे, चलो देखते हैं। देखो सिंपल से, देखो देखो देखो, सिंपल। पहले हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है तो बताओ हमने क्या सीखा है, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने सीखा है कि अगर दो समांतर रेखा, जैसे मान लो एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा, ये हो गई हमारी दूसरी समांतर रेखा, ठीक है। इन सबको भूल जाओ अभी के लिए, इन सबको भूल जाओ नीचे वाले को। आप देखो, अब देखो इसको सिंपल सा, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा है तो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने सीखा है संगत कोण को। किसको सीखा है, संगत कोण क्या होता है, एक कोण के बाद अगला कोण छोड़ के अगला कोण, है ना। देखो तो हम अगर इस कोण को देख रहे हैं तो इसके आगे आगे वाला कोण कौन सा है, तो बोलेंगे सर आगे वाला कोण ये वाला है, इसको छोड़ देना है, फिर इसके आगे वाला कोण को देखना है। तो ये वाई डिग्री कितने बराबर हो जाता है, बोलो सर यहाँ से वाई डिग्री का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। वाई डिग्री वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। क्या हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। चलो अब आप सब इस सब को भूल जाओ, यानी यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से आप ये देखिए कि सर वाई डिग्री का वैल्यू कितना गया, 70 डिग्री। अब जैसे वहां पे बनाया तो वैसे आप इसके लिए बनाओ। देखो एक आपको बी दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, एक रेखा, और ठीक इसी बार देखो एक ई एफ दिख रहा है, ये वाला रेखा, और इसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है सर, इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा है ना। चलो अब ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे आप, देखो तो ये हो गया वाई डिग्री, तो इसके अगला वाला कोण छोड़ दो, इसके अगला वाला कोण, इसको छोड़ना है मतलब क्रॉस मतलब छोड़ना, फिर इसके वाला, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक्स डिग्री का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो जिन बच्चों को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलो या संगत कोण बोलो, संगत कोण के हिसाब से। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है उनको एकदम अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ पे दो रेखा था, दो समांतर रेखा था, दो पैरेलल लाइंस थी जिनको हम इंटरसेक्टिंग कर रहा था। तो पहले वाला से निकाला y का मान कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, फिर उसी y से हमने निकाला x का मान कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ग्रेट, है ना। अब आते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप है आपका एकांतर कोण युग्म। सबको पता है सेम उसी प्रकार से होगा। एकांतर कोण सबको पता होगा, मैंने बताया था। पहले हम अंतर कोण देखेंगे, फिर उसको देखेंगे कौन कौन बराबर है ना। चलो चलो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बना देता हूँ फिर बनाते हैं, है ना। चलो एक बार फिर से बताते हैं आपको अच्छे से। देखो अगर हम बोले आपको, मान लो कि एक समांतर रेखा ये है, एक रेखा ये है, और दूसरी रेखा ये है, और इसको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। चलिए सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं। हाँ यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं, मतलब इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या बताया आपने कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, 3, 4, 5 एंड 6। कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे कौन कौन से है,
4, इधर है सर 3, इधर है 5, इधर है 6, है ना। ये है हमारे अंतःकोर इंटीरियर एंगल। ये क्या है हमारे अंतःकोर इंटीरियर एंगल, है ना। अब देखो, अब जब मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या एकांतर, क्या ऐड कर दिया, एकांतर मतलब अल्टरनेट ऐड कर दिया, अल्टरनेट ऐड कर दिया। तो जैसे हमें अल्टरनेट ऐड किया तो हमने क्या सीखा सर, अल्टरनेट मतलब ऐसे तिरछा तिरछी क्रॉस, यानी 4 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा सर 6। तो उसने बताया था कि सर एकांतर अंतःकोर युग्म है, लेकिन अब सब जो ये जब समांतर रेखा है तब बोलेंगे सर ये क्या है, बराबर भी होगी, मतलब कि कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। ठीक, उसी प्रकार बताइए कोण 3 किसके बराबर होगा, बताइए जल्दी बताइए सर बच्चे, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। चलो, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इधर बताइए आप बाह्य कोण, एक्सटेरियर एंगल, एक्सटेरियर एंगल बताइए, एक्सटेरियर एंगल कौन कौन से हैं, बताइए एक्सटेरियर एंगल कौन कौन से हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा है, देखो सर कौन कौन से, देखो तो देखो 1, 2, 7 और 8, ये हो गए हमारे एक्सटेरियर एंगल। कौन कौन है सर, देखो कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7। तो चलो बताओ हमें, अगर यहाँ पे हम एक वर्ड और ऐड कर दे, एकांतर मतलब अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, मैं बताइए एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये बताइए एंगल 1 मतलब कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। कैसे सर, तिरछा तिरछी, देखिए सर कोण 1 का तिरछा मतलब क्रॉस में कौन सा है 7। उसी बराबर बताइए कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेट, कोण 8 बराबर हो जाएगा हमारे कोण 2 के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ गया होगा, आसान है ना। कोण 8 बराबर हो जाएगा आपके कोण 2 के बराबर। ये हो गया हमारे एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल, ठीक है। आसानी समझिए, ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अब इसमें क्वेश्चन करा दो आपको, चलो बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, है ना। चलिए जल्द से आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल वर्क कीजिए, जल्द कीजिए। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्क कीजिए, फिर कराते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, चलो अगर हम बोले ये वाला, अगर एंगल जो है मैं बोलूं 135 डिग्री है, तो आप ये बताइए y डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। किसके हिसाब से, जो भी बच्चे बताने बताएंगे किसके हिसाब से होगा। हाँ, जो भी बच्चे बताने किसके हिसाब से, वही बताइए। ग्रेट, बहुत अल्टरनेट इंटीरियर, बहुत नहीं सर। सबसे पहले देखो कि सर ये अंदर की तरफ है क्या, हाँ सर अंदर की तरफ है, मतलब अंत है, मतलब कि देखो अंत है ना। बताओ ये इसी किसे है सर, तिरछा तिरछी है, मतलब तिरछा वाला फ्रेंड है, मतलब एकांतर दोस्त है, यानी क्या बोलेंगे सर, वाई का एकांतर दोस्त, मतलब वाई का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा सर, 135। क्या बोलेंगे, ये हो गया एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों पैरेलल है तब बोले, है ना। अगर इस कोण का वैल्यू जो है, अगर मैं बोलूं 65 डिग्री है, तो आप इस कोण का वैल्यू बताइए, ये है x डिग्री, बताइए, ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, है ना। चलिए बताइए,
चलिए बताइए बताइए सर बच्चे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से बताएंगे, ध्यान से। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए, आप एकदम अच्छे से समझ गए सर। सिंपल सा देखो सर, इसका जो है एकांतर अंतः कोण कौन सा है सर? ये वाला कोण कितना डिग्री होगा सर? 65 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं सर एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है सर? 180 डिग्री का। देखो सर एक सीधी रेखा पे कितनी डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो देखो ये होगा हमारे पास 65 डिग्री, तो ये निकालना हमें, है ना। चलो तो क्या करेंगे, सिंपल हम तीनों को जोड़ते हैं, है ना। चलो देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x डिग्री जोड़ 65 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो यहाँ से हम बोलेंगे क्या, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, घटा तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया 1, और यहाँ से 1 क्या, 1 कितना हो गया सर? 115 डिग्री। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग आसानी से बना लोगे, मतलब आप लोग एकदम आसानी से बना लोगे, है ना। चलो ठीक है, ये तो सबका। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे के सारे बच्चे, कि एक एक्स का क्या वैल्यू होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री? चैट बॉक्स में बताना, आपको चैट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, बताइए। क्यों होगा ये बताइए सारे बच्चे, क्यों होगा ये बताना आपको, है ना। आपको देखो ऊपर लिखा है ए बी समानांतर सी डी, मतलब ए बी पैरेलल सी डी, बिकॉज हाँ एक बच्चे ने बताया इट इज अल्टरनेट एंगल। हाँ ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। हम तो दिख नहीं रहे सर, हम यहाँ तक पैरेलल लाइन, और हमें तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा ये बताइए यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बताइए। कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है? तिर्यक रेखा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, यही समझना था, बहुत अच्छा। देखो सर, हमें बोलते सर ए बी, देखो ये ए बी है, तो यानी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिया सर। ठीक, उसी प्रकार सर यहाँ पे देखो सी डी है, इसको भी आगे बढ़ा लिया सर। बढ़ा लिया। ठीक उसी प्रकार सर यहाँ पे देखो बी सी है, इसको बढ़ा लिया सर। तो हम क्या देखेंगे, हम सिंपल देखेंगे क्या यहाँ पे, देखो कि इसके तिरछा, है ना। यानी एक्स के तिरछा में कौन सा है सर? इंटीरियर दिख रहा है, यानी एक्स डिग्री के तिरछा में कौन सा है? 105 डिग्री। तो ये हो गए हमारे कौन से कोण? एकांतर अंत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बैटिंग कर दो, ठीक है। हाँ आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि पैरेलल बोला तो उसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। हमने जब दोनों तरफ बढ़ाया, बीच में देखा कि ये सर क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन भी दिया, मतलब तिर्यक रेखा भी दिया, और समांतर रेखा भी दिया, यानी दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ठीक है चलो, तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। बाकी यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो और अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एंड कर देंगे इस चैप्टर को, और बाकी उसके बाद आपकी एग्जाम की तैयारी कराने लगेंगे, है ना। उसके बाद आपकी एग्जाम की तैयारी होगी, है ना। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो बाय एवरीवन। बाकी आप लोग